आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है दोस्तों, तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी देख सकते हो सुबह उठते साथ ही जैसे खिड़की दरवाज़ा खोली, उसके बाद मुझे पेड़ों में पानी डालना है, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है ना, गर्मी आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। और फिर ये पेड़ तो बेजुबान है, ये बोल नहीं पाते पर ये मुरझा जाते हैं और हम इन्हें पहचान लेते कि इन्हें भी प्यास लगी हुई है। तो मुरझाए ना, उससे पहले क्यों नहीं इन्हें पानी पिला, क्योंकि मैं अगर पानी पीऊँगी ना और ये पेड़ पौधे अगर मुझे देखेंगे पानी पीते हुए तो क्या करेंगे, मुझे कोसेंगे। खुद तो पानी पीता है, मुझे पानी ही नहीं देता है, और लगाने का शौक़ रखता, पानी नहीं देता है। तो भाई मुझे इनकी बद्दुआ नहीं लेनी है। अगर मैं लगाने का शौक़ रखती हूँ तो मुझे ये भी देखना होगा कि इन्हें समय समय पर पानी भी दे दूँ। इसलिए मैं बिना देर किए इन्हें मुरझाने से पहले मैं इनको पानी डालती हूँ। हर दिन मेरे आधे घंटे तो मुझे पानी में लग जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट भी लगा रखे हैं और आउटडोर भी, क्योंकि मुझे पेड़ों का बहुत शौक़ है। और देखिए, अगर शौक़ है, शौक़ पूरा करना है तो भाई इसे भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं जैसे शिम्पू से प्यार करती हूँ तो मुझे इनसे भी करना पड़ता है। अभी बालकनी में देखिए मैंने बोगनविला के पौधे लगा रखे हैं, और उसके बगल में जो पानी डाली अभी अभी, उसमें पोए साग है जिसे मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी, उसकी जड़ लगा दी, उसमें पत्ते फेंक दिए। तो भाई ये हमारे काम की चीज़ है, इसे मैं सब्ज़ी भी बना के खा सकती हूँ। तो पानी नहीं डालूँगी तो मर जाएंगे, हाहाकार करेंगे। तो क्यों ना पानी डाल दो और इन्हें जीवित रखो। अब ये जैसे कि बालकनी है, यहाँ पर मैंने देखा पहले नीचे पौधे रखे थे तो ठीक से धूप हवा नहीं लग पा रही। फिर मैंने क्या किया, मीशो में ऑर्डर किया और गमले के स्टैंड मंगा लिए। इसके बाद मैंने स्टैंड को क्या किया, बालकनी के बाहर तरफ लगा दिया और आराम से उसमें गमले टांग दिए। अब क्या ना, गमले को धूप हो, हवा हो, बारिश, हर चीज़ मिलती रहेगी। तो ये क्या ना, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कैद करके रखा है। मैंने कहा भाई तू भी खुली हवा में घूम, कोई बात नहीं। तो इन्हें भी मैंने टांग दिया, खुली हवा में सांस लो, आनंद से रहो, मुरझाओ मत। बस मुझे क्या, इनको पानी देना पड़ता है, बीच बीच में इनकी थोड़ी सी मैं देखभाल करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या ना, मेरे घर के एनवायरनमेंट में ना एक ना पॉजिटिविटी आती है, खुशियाँ आती है। पेड़ पौधे में बहुत खुशियाँ देते हैं, हरियाली की हरियाली भी देते हैं। क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं ना, मेरे घर के सामने कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ को तो काट के ऐसे उड़ा देते, घर बन जाता है। तो भाई अब चलो ठीक है, हमने कहा कोई नहीं, घर पर ही पौधे लगा। अरे हमारी शैम्पू महाराज को देख लीजिए, ये यहाँ बालकनी बैठे क्या कर रहा है। अच्छा, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ देखते रहते हो, कोई कहीं किसी को लाइन तो नहीं मारता है, मुझे सब पता चल चुका है। तुम यहीं बैठ के जासूसी करते हो। करो करो, कोई नहीं, मैं जा रही हूँ अंदर काम करने, तुम्हारे पीछे लगूंगी, तुम आ जाओगे मेरे पीछे और बोलोगे मामा खाना दो। चल भाई, अब मैंने कहा देखो, हर दिन तो मैं खड़े होकर डंडे हिलाकर पोछा मार लेती हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभी हफ्ते में एक बार ना मैं बैठ करके, क्योंकि भाई काम वाली बाई हूँ मैं कोई महारानी तो हूँ नहीं, तो मैं बैठ करके पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था पहले, मैं जब छोटी थी वो बैठ कर हर दिन लगाया करती थी। तो क्या मैं हफ्ते में एक बार भी नहीं लगा सकती, मैं क्या इतनी कामचोर नहीं हूँ। तो मैंने कहा चल भाई, आज मैं बैठ करके पोछे मारती हूँ। इससे क्या होगा, घर की जो सफाई है ना ज़्यादा चमकेगी। वो जो डंडे हिलाते हैं ना, उससे कुछ ज़्यादा चमकती नहीं है, लेकिन जब बैठ के करते हैं ना, बस जो भी थोड़ी मोड़ी गंदगी कहीं भी लगी रहती है अच्छे से साफ़ हो जाती है। क्योंकि हाथ से ताकत लगा के हम साफ़ करते हैं, डंडे में ज़्यादा ताकत लगाएंगे डंडे टूट के हाथ में आ जाएगी, तो वो फिर वो तो बस काम चलाओ ही है। लेकिन अपना हाथ कहते हैं ना जगन्नाथ, तो अपने हाथ से पोछा मारने की बात ही अलग होती है। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी मार के देखिएगा, कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, घर में एक अलग सा चमक आ जाएगा। और जो टाइल्स होते हैं उसके बीच बीच बहुत गंदे जम जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, बैठ करके फिर उन जो एजेस होते हैं ना उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ भी करती हूँ, ताकि काला काला ना दिखे। नहीं तो सफ़ेद में बीच में काला दाग बहुत गंदा लगता है। इसलिए दोस्तों, मैं बीच में ना हफ्ते में एक बार कम से कम बैठ करके अच्छे से पोछा मार के क्लीन करती हूँ घर को, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुद देख करके ना खुशी मिलती, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती भाई, मुझे जो चीज़ में खुद सेटिस्फेक्शन मिले वो काम करना चाहिए। जैसे पेड़ लगाना है, मेरी सेटिस्फेक्शन है, मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं लगाती हूँ। पोछा मारना हफ्ते में, मुझे कोई नहीं कहता है कि बैठ के मारो, कैसे मारो, लेकिन नहीं, मेरी खुशी जिससे मिलती है मैं वो काम करने में खुश रहती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से बैठ करके हर रूम की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद 4-5 दिन छोड़ देती हूँ,
दूसरे वाले से ही करती हूँ। लेकिन अगर बीच में कभी ज़्यादा समय मेरे पास रहता तो मैं बीच में भी मार लेती हूँ ऐसे बैठ करके, कभी एक रूम कर लिया, कभी एक रूम कर लिया, ऐसे भी कर लेती हूँ, अल्टरनेट कर लेती हूँ, तो हो जाता है। एक्चुअली करना तो था हमेशा, बट अभी थोड़ा शरीर काम देगा नहीं, ज़्यादा कमर वगैरह में दर्द और बीच बाज में हो जाती, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती, नहीं तो पहले तो मैं बहुत ही रेगुलर थी। तो ये है मेरे हाथों की सफाई जो मैं अपने हाथों से लगाना प्रेफर करती हूँ। आप लोग किससे पोछा मारते हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी बैठ के मारते हो या फिर आप भी वाइपर से ही साफ़ करते हो, कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी बैठ के मारो, भाई ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसीलिए पौष्टिक आहार नाश्ते में मैं थोड़ा मिल्क शेक, अंडा ले लेती हूँ ताकि मेरे अंदर में ताकत हो, तब तो मैं काम करूँ ना। ताकत ही नहीं रहे तो काम कौन करेगा। अब ये देखो सिंपू महाराज के सिंपू बोल, नहीं खाएगा तो ठीक है हम जा रहे हैं, जाए जाओ जाओ दे जाओ ना भूख लग गई है सिंपू, सिंपू ठीक है जाओ मत बोलो, हम जा रहे हैं, हम जाएं, जाओ हम जा रहे हैं। तो बोलता क्यों नहीं है तब से, जब पूछते हैं तो बोलना है, नहीं बोलेगा हम चल जाएगा। जैसे जाएगा बोले बस तुम्हें छड्डी निकल जाती है कि हमको छोड़ के भाग जाएगा, वो खाना कौन देगा। और सब फिनिश नहीं किया ना तो देखना, जो छोड़ देते हो, जो दोबारा नहीं खाते हो ना, हर हमेशा देखो उधर एक तो कटोरा में रखा हुआ है, फेंकना पड़ता है उसको, मछली भी बर्बाद होता है। चलो सब फिर ये देखिए ये सारे कपड़े धो के रखे हुए, सब फोल्ड करने अभी 1 कुंटल कपड़े हैं। खाना खा के सोचते थोड़ा रेस्ट करेंगे, खा के रेस्ट करेंगे, इतना जो कपड़े पड़े रहते फोल्ड करने के लिए, ये सब मेरे सर पे ही पड़ा रहता है, कोई करने वाला नहीं। तो बस मैंने कहा चल भाई जब मुझे ही करना है तो कर ही लूँ, नहीं तो फिर रात हो जाएगी तो फिर कब करूँगी। उससे अच्छा भी दिन में बैठ के कर लेती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। जैसे कि ये जो कपड़े हैं, ये जो सिंथेटिक टाइप के कपड़े हैं, तो इसमें क्या है ना, प्रेस उतना करने की ज़रूरत नहीं, तो फोल्ड करके रख दो, तो जब ज़रूरत है निकाल के पहन लो, तो मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इसलिए। और अब अलमारी में ऐसे तो कपड़े भर के रख नहीं सकते, सेट करके ही रखना पड़ता है, तो इसलिए भी बैठ के सारे कपड़ों को मुझे फ़ोल्ड करना पड़ता है। तब सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, फिर जाके अलग अलग रख लेती हूँ। फ़ोल्ड जब करती हूँ ना तो मैं अलग अलग ही रखती हूँ, जैसे कि बेटी के कपड़े अलग रखती हूँ अपना, ताकि मेरे को उठा के ले जाने के टाइम में मुझे फिर से अलग ना करना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं एक ही बार में दिमाग लगा के काम करती हूँ, ताकि मेरा काम सेफ मतलब स्मार्ट काम हो। तो इसी तरह से करती हूँ मैं। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक ही जगह सब थोक बनाते हो या फिर हर किसी के कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड करके रखते जाते हो? मैं तो अलग अलग रखती हूँ, तो मुझे वो आसान ज़्यादा लगती है। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देख सकते हो ढीली हो गई थी इसके रबड़, तो मैंने क्या किया, आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जो सिलाई होती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा खोल देना है, कट भी नहीं करना है, सिलाई खोलना है। और ये मेरे पास जूते के लेस पड़े हुए थे, ये देख सकते हो जूते के लेस, बस इसे ऊपर की तरफ से मैं इसे अंदर करते जा रही हूँ। देखिए ये यहाँ से जा रहा है, इस तरह से कोई हमें टेलर को देने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे से हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह बना हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे आराम से, वो रबड़ अंदर ही रह जाएगी और इसे हम इस तरह से घुसा देंगे, तो ये क्या होगी, हमारा काम आ जाएगा। और ये जो जूते के लेस होते बहुत ही मजबूत होते हैं, ये देख रहे हैं ना, और ये बहुत बड़ी लेस है, तो मेजरमेंट मैंने करके देख लिया है,
तो इस तरह से हमें करते जाना है। पहुंचने वाली है, देख सकते हैं यहाँ तक। और हमें पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके अंदर ही ये नोक बनी हुई है, तो ये आराम से ऐसे ऐसे करके जा रही है। देखिए अब आने वाली है। तो जो भी जूते के अगर लेस होते हैं ना, उसे फेंकिएगा मत, क्योंकि वो बहुत काम किया तो उसे धो के रख देंगे और वो बहुत मजबूत होती है, तो आपके काम। और देखिए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और ये हमें इसे कोई कट भी नहीं करना पड़ा। ये देखिए अभी यहाँ से निकल चुकी है। ये देखिए हमें सेफ्टी पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसी में ही बनी हुई है। ये देखिए अभी सही हो गई ना। नहीं तो इसको भी टेलर को देने जाते और कहीं कट नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं। बस आपको ध्यान रखना, ये जो सिलाई यहाँ से जाती है ना, बस यहाँ भी रहती है सिलाई, उससे आपको क्या करना, थोड़ा से सिलाई को खोल लेना है बस, और वहीं से घुसा के। और ये जूते के फीते आसानी से घुस भी जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी जूते के फीते, जूते जो ख़राब हो जाते हैं, उसके फीते फेंकिएगा मत, रखिएगा ऐसे कुछ कुछ बांधने, या फिर आपको अगर बड़े साइज़ की है तो इस तरह से आप बना सकते हो, नाड़े लगा सकते हो। तो कैसा है आज के टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देख सकते हैं कि मैंने सारे फोल्ड करके और मैं सब सेट करके करती हूँ। अभी जैसे देखिए ये बेटी के है, सब सेट रख देती हूँ एक साथ, टॉप और इसके बॉटम अपना घर पहनने वाले अलग, और ये हमारे जीन्स और टॉप अलग रख लेती हूँ, फिर बेटी के जीन्स टॉप अलग, और ये अलग कहीं जाने आने वाले अलग, दुपट्टे अलग। तो क्या ना अलग अलग सेग्रीगेट करके रख लेते हैं, तो क्या ना आसान होती है, वहाँ सेट करके इसी तरह कपबोर्ड में रख देंगे। तो जब निकालना हो, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, भूख लग गई है? जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, वहीं रहेगा। और पता है 2 दिन घर से बाहर रहा और आज आया है, भोर भोर में आया, पूरा दरवाजा नोच रहा था, और उसके बाद खोले, उसके बाद इतनी जोर से भूख लगा था कि मत पूछिए। और आएगा तो उसके बाद से छोड़ेगा, खाली माँ माँ बगल में बैठ जाए, माँ माँ करता रहेगा। कहाँ हुआ, कहाँ वाला बाबू, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ मेरे सोना को? सबको हाय कर दो, हाय हाय बोल दो, हाय कर दो, हाय कर दो। 2 दिन नहीं था, हम लोग इतना चिंता लगते रहता था, जब तब दरवाजे के बाहर जाके बालकोनी चिल्लाते थे, शैम्पू शैम्पू, आओ पीछे खाएगा, लेकिन खा ही 2 दिन बाद आता है। घर में आते इसको भूख लग जाता है, जब बाहर घूमता है तो क्या खाता है, तब तुझे भूख नहीं लगती है, तब का किससे माँ करता है? कोना में जब कहीं दुबुक के बैठा रहता, दुबुक के बैठा रहता है ना, बोल, दुबुक के बैठा रहता है ना कहीं जाके कोना में, क्या हुआ, गुस्सा हो रहा है? तो फाइनली कपड़े का सेटल आउट हो गया है।